हेलो दोस्तों, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड रिव्यू की सीरीज में आज हम बात करेंगे कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी के बारे में। दोस्तों, इस फंड ने पिछले कुछ सालों में बहुत नाम कमाया है। तो आज हम क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं इस फंड के बारे में। यहाँ पर 5 चीजें फोकस करेंगे। फंड के बारे में हम आपको बताएंगे, इसकी जो एनएवी है, क्या चल रहा है, नेट एसेट वैल्यू, वो हम आपको बताएंगे। परफॉर्मेंस कहा कैसा रहा है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों परफॉर्मेंस बताएंगे। रिस्क के बारे में बताएंगे। बहुत सारे इन्वेस्टर्स रिस्क पर ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ रिटर्न देखते हैं, लेकिन रिस्क के बारे में भी समझना जरूरी है, वो हम समझेंगे। पोर्टफोलियो अपडेट्स देखेंगे, हो सकता है कुछ नए स्टॉक आइडियाज भी आपको मिल जाए, और लास्ट में वर्डिक्ट कि ये फंड आपके लिए सही है या नहीं। तो कैनरा रोबेको जो ब्लू चिप फंड है, उसका एयूएम है 2160 करोड़, मतलब इतना पैसा मैनेज करता है। अगर आप कंपेयर करें, जैसे एचडीएफसी टॉप 100 है, या आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप है, या एक्सिस ब्लू चिप है, या एसबीआई, तो इन सब के जो लार्ज कैप जो फंड है, उनके कंपैरिजन में एयूएम छोटा है। लेकिन देखिए, यहां पर ब्रांड की भी बात है और फंड हाउस भी रिलेटिवली नया है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, एनएवी अगर आपने रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट किया है तो 35.6 है, और डायरेक्टली अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो 38.8 की इसकी एनएवी है। जो रेगुलर प्लान है उसका इंसेप्शन हुआ है अगस्त 2010 में, डायरेक्ट प्लान का इंसेप्शन हुआ है, मतलब फंड की शुरुआत हुई है 2013 जनवरी से। अब फंड क्या कर रहा है, जो इसका बेंचमार्क है 100 बीएससी 100 टीआरआई है उसको, तो अभी हम थोड़ी देर में ये जानेंगे कि इसने अपने बेंचमार्क को कंसिस्टेंटली बीट किया है या नहीं किया हुआ है। आप अगर रिटर्न की बात करें इंसेप्शन से, मतलब ये 2010 अगस्त से रेगुलर प्लान में 12.67% का रिटर्न है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 6 साल का अप्रोक्सीमेटली आपका पैसा डबल हुआ है। और वहीं पर 15% का रिटर्न है अगर आप देखें डायरेक्ट प्लान में। लेकिन डायरेक्ट प्लान याद रखिए कि वो 2013 से शुरुआत हुआ है। मिस्टर बिम्बालकर और मिस्टर भंडवलदार जो है वो इसके फंड मैनेजर है, और रिलेटिवली न्यू है। एक फंड मैनेजर 2019 से और एक फंड मैनेजर 2016 से है दोस्तों। अब दोस्तों, यहां पर परफॉर्मेंस देख लेते हैं। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ही परफॉर्मेंस है यहां पर। ये देखिए, ये शॉर्ट टर्म है वाईटीडी, और 1 ईयर को हम शॉर्ट टर्म इसको ले लेंगे। जब देखिए, खाली हम अगर जनवरी से बात करें तो ये अप्रैल 8 तक के लेटेस्ट डेटा है, 6.35% रिटर्न है। कैटेगरी मतलब लार्ज कैप कैटेगरी, तो कैटेगरी को इसने बीट किया है, लेकिन इंडेक्स जो है बीएससी 100 टीआरआई, तो उसको ये बीट नहीं कर पाया है। एक साल की बात करें तो ये कैटेगरी और इंडेक्स दोनों को बीट नहीं कर पाया है। इनफैक्ट 1% तो यहां ठीक है, बट यहां पर इंडेक्स ने उससे भी ज्यादा रिटर्न दिया है। देखिए, 9% ज्यादा रिटर्न दिया है, तो इसका 55% है, तो उसका 64-65% रिटर्न है। लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या, देखिए लॉन्ग टर्म में 10 साल का डेटा देखें तो देखिए 12.89% का रिटर्न इसका बैठ रहा है, क्योंकि ये लेटेस्ट डेटा है। इससे पहले जो डेटा थे वो मार्च तक के डेटा थे। अब 12.89% है, तो कैटेगरी को इसने बीट किया है 2.44%, जो कि अच्छा कहा जाएगा। 2.44% लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न है, और इंडेक्स को भी लगभग 1.5% से इसने बीट किया हुआ है। 5 साल में भी अगर आप देखें, कैटेगरी जो लार्ज कैप है उसको इसने बीट किया है, इंडेक्स को भी इसने 1% से बीट किया है। 3 सालों में भी देख सकते हैं इसने बीट किया है। तो दोस्तों, एक ट्रेंड समझ में आ रहा है कि लॉन्ग टर्म में इसने अच्छा रिटर्न दिया है, लेकिन शॉर्ट टर्म में यहां परफॉर्मेंस जो है थोड़ा सा गिर रहा है। बट अभी भी ये चिंता या पैनिक जैसी बात नहीं है। ये रिटर्न जो है ऑलमोस्ट, अगर हम वाईटीडी की बात करें तो ऑलमोस्ट इंडेक्स के बराबर का रिटर्न है दोस्तों। तो इस पर अभी इस चीज पर नजर रखनी है कि ये और गिरता है या नहीं गिरता है। अगर हम 3-6 महीने के बाद फिर से रिविजिट यहां पर करेंगे तो फिर बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि ये जो परफॉर्मेंस है कितना खराब हुआ है या फिर अच्छा हुआ। अब हम रिस्क को समझ लेते हैं। देखिए, शार्पे रेशियो है वो हमेशा ज्यादा होना चाहिए। तो फंड का है 0.63, और कैटेगरी का उससे कम है 0.4 0.46। तो फंड अपना यहाँ शार्पे रेशियो में रिस्क अच्छा मैनेज कर रहा है। स्टैंडर्ड डेविएशन कम होना चाहिए, तो देखिए 19.37 है, और कैटेगरी और इंडेक्स का ज्यादा है, तो रिस्क में बहुत ही अच्छा फंड मैनेज कर रहा है। अपसाइड कैप्चर में देखिए, मार्केट 100 पॉइंट ऊपर जाएगी तो 95 जाएगा, तो उतना ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है, डाउन साइड मार्केट 100 पॉइंट नीचे जा रही है तो ये 78 पॉइंट नीचे जाएगा दोस्तों। ये मॉर्निंग स्टार से हमने डेटा लिया हुआ है, 3 साल के ये डेटा है। अब यहां पर एक चीज समझनी है कि रिस्क मैनेजमेंट अच्छा हुआ है, तो इसको तो मैं बिल्कुल पॉजिटिव मानूंगा। रिटर्न जो है एवरेज अभी हो गए हैं, लेकिन रिस्क को फंड बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर रहा है। और दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले
अगर आपके आपके फैमिली मेंबर्स ने अभी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं किया है तो लीडिंग ब्रोकरेज हाउस से आप अपना जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है वो शुरू कर सकते हैं, जहां पर आपको जीरो ब्रोकिंग फी है। कहीं पर भी आप डायरेक्ट जैसे अपस्टॉक्स में आपने अकाउंट खुलवा लिया तो वहां से आप म्यूचुअल फंड में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहां पर आपकी कॉस्ट भी जो है बहुत ही बच जाएगी दोस्तों। तो आपके स्क्रीन पर आप पोर्टफोलियो अपडेट्स देख सकते हैं। 47 स्टॉक्स हैं, ये मार्च तक का डेटा है। टॉप 10 स्टॉक्स जो है 50% होल्डिंग है। आपको मैं थोड़ी देर में टॉप 10 स्टॉक्स भी आपको मैं बताने वाला हूं। अब पिछले 2-3 महीनों में फंड मैनेजर ने कौन से नए स्टॉक खरीदे हैं, हो सकता है कुछ नाम आपको भी इंटरेस्ट कर जाए। ग्रासिम है, पाई इंडस्ट्रीज, एग्रोकेमिकल में मैक्स फाइनेंशियल, एक तरीके से टर्न अराउंड स्टोरी यहां पर हो रही है, एम्फासिस आईटी और क्यूमेंस। तो ये 5 नाम है पिछले 2-3 महीनों में फंड मैनेजर ने ऐड किए हैं। उसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं यहां पर ऑलरेडी ये सब स्टॉक पोर्टफोलियो में है, लेकिन ऐड किया है फंड मैनेजर साहब ने। जैसे एचडीएफसी बैंक है, इंफोसिस है, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस, टीसीएस, फिर एचडीएफसी लिमिटेड जो है, बजाज फाइनेंस, तो यहां पर एडिशन हुआ है। और आइसर से कंप्लीट एग्जिट हो चुके हैं अगर आप पोर्टफोलियो की बात करें तो। अब ये है 10 स्टॉक जिस पर बहुत हद तक डिपेंड करता है कैनरा रोबेको फंड का परफॉर्मेंस। देखिए, सबसे पहले एचडीएफसी बैंक, फिर है आईसीआईसीआई बैंक, दोनों ही फाइनेंशियल से है। फिर उसके बाद इंफोसिस का नाम है, फिर रिलायंस अब एनर्जी के साथ साथ यहां पर हम देख सकते हैं कि वो रिटेल में भी आ गई है, टेलीकॉम में भी आ गई है। फिर टीसीएस है आईटी में, फिर है एचडीएफसी लिमिटेड, फिर बजाज फाइनेंस फाइनेंशियल में, फिर है लार्सन एंड टूब्रो, फिर है 9वें नंबर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और आखिरी जो 10वां नाम है वो है एक्सिस बैंक। तो बहुत सारे यहां पर फाइनेंशियल नाम है जो हमको देखने को मिल रहा है, एनबीएफसीज है, बैंक है, जहां पर फंड मैनेजर साहब ने बहुत ज्यादा यहां पर एक्सपोजर लेके रखा हुआ है। लास्ट में दोस्तों जो फंड है वो एक स्टीडी परफॉर्मर रहा है। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स को उसने अच्छा रिटर्न दिया है। अच्छा रिटर्न का मतलब है उसने अपने बेंचमार्क को बीट किया हुआ है। हां, यह बात है पिछले 1 साल से रिटर्न अच्छा है लेकिन बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाया है। तो यह चीज पर ध्यान देने की बात रहेगी कि अगले 3-6 महीनों में परफॉर्मेंस कैसा रहता है, क्या बेंचमार्क और इसके बीच में गैप क्या और ज्यादा बढ़ता है, तो वो चीज ध्यान में रखनी है। बाकी फंड ने जो भी रिस्क के जो क्राइटेरिया है उसके हिसाब से अगर आप देखें तो फंड ने रिस्क को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज किया हुआ है। रिस्क मैनेजमेंट में अच्छा काम है, तो एक तरीके से वो काम में आपको बहुत ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन एक परसेप्शन जैसी चीज होती है, जैसे कैनरा रोबेको है, तो जैसे आपका कोई यहां एक फंड हो, एसबीआई म्यूचुअल फंड का, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड का, या फिर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड का, तो एक तरीके से भरोसा आ जाता है, वो ब्रांड नेम एक रहता है। तो यहां कैनरा रोबेको धीरे धीरे अपना ब्रांड नेम बढ़ा रहा है और अपने जो दूसरे भी फंड है उसके परफॉर्मेंस के द्वारा धीरे धीरे नाम कर रहा है। जैसे कैनरा रोबेको इमर्जिंग है, वो अभी धीरे धीरे नाम कर रहा है। तो फंड मैनेजर जो है वो भी यहां पर नए हैं, रिलेटिवली नए हैं, क्योंकि जैसे दूसरे जितने भी फंड्स हैं वहां 8-10 साल का फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस रहा हो तो फिर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। लेकिन यहां रिलेटिवली नए हैं, फंड हाउस भी रिलेटिवली नया है, भले ही 2010 से फंड हो, लेकिन अभी धीरे धीरे मार्केट में आ रहा है। और इस चीज पर जो इन्वेस्टर, एज एन इन्वेस्टर, आपको डिसाइड करना है कि क्या आप बिल्कुल थोड़े से रिलेटिवली नए नाम के साथ जाएंगे या जो पुराने जो नाम है उनके साथ ही रहेंगे। बाकी फंड ने परफॉर्म भी किया है और रिस्क भी मैनेज किया हुआ है। लेकिन आपके पर्सनल लेवल में आपको रिस्क कैसे मैनेज करनी है, मतलब आपके पास समझ लीजिए 100 रुपए हैं, तो किसी भी एक फंड में 50 रुपए नहीं डाल देना है आपको। उस हिसाब से फंड जो भी पैसा है उस हिसाब से अपना मैनेज करना है। अगर आप सीनियर सिटीजन है तो फिर कोई भी इक्विटी इन्वेस्टमेंट से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें। अगर आप यंग है, 25-30 साल, 35 साल, इन्वेस्टिंग शुरू कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म का होराइजन देख रहे हैं, तो फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिलहाल कोई ऐसा भी रेड मार्क नहीं है इस फंड में जिसकी वजह से कोई नेगेटिव इंपैक्ट पड़े। फिलहाल न्यूट्रल से पॉजिटिव की तरफ हम यहां पर देख रहे हैं कि फंड जा रहा है। दोस्तों, आप भी अपने व्यू जरूर बताइए, आपको ये फंड कैसा लगता है, रिव्यू के बारे में बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों, उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। धन्यवाद आपके टाइम के लिए दोस्तों।